अंधविश्वासी लोगों को सही ट्रैक पर ला कर खड़ा करेंगे। किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगे। यकीन ना हो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और इन गेरवे रंग के भगवाधारी लोगों के चेलों को अगर यकीन ना हो, गरीबों और मजलूमों के ऊपर लाठी और डंडे से चार्ज करने वालों और न्यूजीलैंड की मस्जिद के अंदर अमन और शांति की दुआ के लिए एक अल्लाह की इबादत के लिए पहुंचे नमाजी लोग, उसके ऊपर हमला करने वाले ब्रेंटन ट्रेंट के बाप और उनके दादा और उनके चेले, इन जैसे करप्ट और तशद्दुद परस्त लोगों को ये खुला चैलेंज है। तुमने मोहम्मद को देखा नहीं है करीब से, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र को जाना नहीं है करीब से। अरे ये टोपी और ये दाढ़ी वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। कौन मोहम्मद? वो मोहम्मद जिनके सहाबाए किराम को बड़े दर्दनाक अंदाज में अज़ियत दी गई, तब भी वो अपने इस धरती के लिए अमन और शांति की दुआ करते रहे। किसी के ऊपर उन्होंने जुल्म नहीं किया। बल्कि एक मौके पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, किन से? हजरत सुफियान से। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा से चले हैं अपने लाव लश्कर लेकर, आज के वक्त के लीडरों कान खोल खोल कर सुनो मोहम्मद के इस मैसेज को। अगर यकीन ना हो तुम्हें कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाओ मंत्र ऋग्वेद का कहा गया, नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्त्रा नवीतम चकोरम अरुषमी शुद्धामहे। नराशन, ए लोगों कान खोल कर सुनो, नराशन सस्विष्यते, सबसे ज्यादा जिसकी भक्ति की जाएगी, जिसका नाम लिया जाएगा, वो जगतपति होगा, जगत का गुरु होगा, वो जगत का गुरु होगा, वो दानी होगा, वो पराक्रमस्य बहु भाषिताच, बड़ा ताकतवर होगा, वो पहलवान होगा। वो आज तुम्हारे इन चेलों को तो एक एक थप्पड़ के अंदर ढेर कर देगा वो मोहम्मद। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा होते, वो इतने बड़े ताकतवर और बहादुर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों को बताया कि तशद्दुद में अमन शांति, तशद्दुद में नहीं है, प्यार में, मोहब्बत में, सहनशील में इनके अंदर भलाई है। और उन्होंने अमल करके भी बताया। एक मौके पर इस वाक़ये को इसलिए बता रहा ताकि आज की डेट में जो इस्लाम से नफरत की जाती है, क्यों? गलत फहमी की वजह से। गलत फहमी क्या है कि मुसलमानों का जो धर्म है और जो मुसलमान हैं ये लड़ाकू होते हैं, मांस मछली खाते हैं, लड़ाई करते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि गोश्त के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, गोश्त के अंदर गर्मी ज्यादा होती है, और मुसलमान लड़ालू झगड़ालू ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का कत्ल कर दे और किसी का खून बहा दे। हाँ, अपने पड़ोस में छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेते हैं, लड़ जाते हैं, लेकिन उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो ऐसी नफरत भरी है जवानों को। मासूम बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहां पर गुड़गांव के उस राजपूत घराने के अंदर, उस राजपूत की बस्ती के अंदर, जो दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पूरी टीम उनकी, मुसलमानों का एक ही घर था, बाइक पर सवार होकर आए तुम्हारे बेलगाम घोड़े, आरएसएस और भगवाधारी के चेलो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो पूरी मीडिया की तहकीक उठा करके देख लो। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो पूरी दुनिया के अंदर जो खबरें वायरल हुई है उसको उठा कर देख लो। वो फेक न्यूज नहीं है, रियल है वो। उस दिन, जिस दिन श्री राम ये प्रहलाद को आग में डाला गया था, जिस दिन
हिरण्यकश्यप के जुल्म का सामना करते हुए वो आग में चला गया, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, हिरण्यकश्यप के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया था। उसी दिन होली मनाते हैं। होली क्यों मनाते हैं, अब से पहले भी मैंने एक जगह पेश की थी ये तारीख, आज भी बताऊंगा। लेकिन होली उमूमन इसलिए मनाया जाता है कि वो हिंदू भाइयों का एक फेस्टिवल है, वो हिंदू भाइयों का एक मजहबी त्यौहार है। मुसलमानों का उसमें शिरकत करना जायज नहीं है, लेकिन होली हमारे हिंदू भाइयों का एक मजहबी त्यौहार है। उस दिन रंग छिड़कते हैं और ढोल भी बजाते हैं और मट्टी और धूल वगैरह से खुशियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, उसका एक बैकग्राउंड है। हिरण्यकश्यप एक बादशाह था, उसका बेटा प्रहलाद था, वो ईश्वर की ही भक्ति करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का खुदा हूं और तुम कौन किस खुदा की भक्ति करते हो। बेटे ने कहा कि उस खुदा के जिसने आपको भी बनाया, जिसने मुझे भी बनाया और हमारी बहन हिरण्यकश्यप, हमारी बहन होलिका को भी बनाया। ये तीन आदमियों के कहानी पर निर्धारित है। होलिका लड़की, प्रहलाद लड़का, दोनों भाई बहन। इसके बाप है हिरण्यकश्यप जो क्रूर पर्सन, जालिम है। जैसे आग की कुर्सी पर बैठे हुए ये जालिम कभी जीएसटी नाफिज कर देता है, कभी लोगों को दुख और तकलीफ पे डालने के लिए नोटों को बदल देता है, कभी तो चला जाता है बाहर मुल्क से और यहाँ घर के अंदर खुद अपने आप को कहते हैं आई एम चौकीदार ऑफ इंडिया। पता चला कि चौकीदार तो हैं, लेकिन पुलवामा में कैसे अटैक हो गया, क्या नींद की गोली खा ली थी, सो गए थे? नहीं, ये तो स्लोगन है जनाब। क्या हमें लाओ सन 2019 के अंदर, हम दोबारा घर में घुसकर मारेंगे वहां। अभी तक क्या कर रहे थे तुम? अभी तक उंगलियों में गिन रहे थे, अचार बना रहे थे अभी तक दुश्मनों का, अगर सत्यानाश अभी तक नहीं किया तो। ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लोग समझते नहीं कि हाँ वाह हमारे तो मोदी जी अब के बार घुस कर के मारेंगे, खाक घुसकर मारेंगे। जाते हैं बिरयानी की वो लेग पीस तोड़ करके आ जाते हैं वहां से, दुश्मन को खाक ये खत्म करेंगे। हिंदुस्तान में बैठने की फुर्सत तो मिलती नहीं इनको, पूरी दुनिया घूमने चले जाएंगे, पूरी दुनिया घूम करके आएंगे, हिंदुस्तान पे वक्त गुजारने की इनको फुर्सत ही नहीं मिलती। बस सारे गुनाहों के ठेकड़े किसके सर पे? मुस्लिम जमात पे। कहीं पर भी हमला हुआ 5 मिनट नहीं लगता, 5 मिनट भी क्या ये कहने पे कि फलां मुस्लिम तंजीम ने इसकी हमले की जिम्मेदारी ली, 5 मिनट नहीं लगता। बस किसी तंजीम से जोड़ देते हैं, खुद हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। अब क्या करना है? अब इसके ऊपर सियासत करनी, इसके ऊपर कि अब के बार फिर से वही सरकार जी काम क्या करोगे? पाकिस्तान को सबक सिखा कर क्या आऊंगा। अभी तक क्यों नहीं सिखाया था? अभी तक किसने मना किया था आपको? अभी तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमको बिरयानी खानी थी पाकिस्तान में जाके, हमको दावत तोड़ना था पाकिस्तान में जाकर के। हमें कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हम पाकिस्तान क्यों जाओ? हमारा क्या रिश्ता पाकिस्तान से? हमने 1947 में भी पाकिस्तान के प्रपोजल का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारा मुल्क ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हम इस मुल्क में पैदा हुए, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ इबादत करते हैं अल्लाह से, यहाँ के अमन और शांति की दुआ भी करते हैं। तुम्हें है मोहब्बत पाकिस्तान से, इसलिए बार बार चले जाते हो, बिना पूछे चले जाते हो, खबर भी नहीं होती है किसी को। बैरक है ये करप्ट बादशाह के खिलाफ प्रहलाद ने आवाज उठाई कि तेरे जुल्म का सामना करते करते मैं कभी भी सच्चाई के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करते करते, सच्चाई को फैलाते फैलाते मैं कहीं पर भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो प्रहलाद
बाप की नजर में आ गया कि मेरा बेटा मुझसे ही विरोध कर रहा। इसने मशवरा किया अपनी बेटी होलिका से। बेटी से कहा कि बेटी क्या करोगी? बेटी ने कहा क्या बाप क्यों घबराते हैं आप? मुझे तो ईश्वर ने वरदान दिया है, आग मुझे नहीं जला सकती, इसलिए आग जलाओ। कहा क्या करोगी? कहा मैं प्रहलाद के हाथ को पकड़कर आग में कूद जाऊंगी। जब आग में कूद जाऊंगी तो मेरा भाई जलकर भस्म हो जाएगा, आपके सर का टेंशन खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। इसीलिए मैं कहा करता हूं हिंदू भाइयों, कभी भी गलत रास्ता चुनकर ये लीडर हिंदुस्तान के ना तो आपके मसीहा बन सकते हैं, ना इस देश के हक में कुछ भला कर सकते हैं। क्यों? रातों दिन तो पाप करते हैं, पापिष्ठ थे, रातों दिन शराब पीते हैं। जवान जवान लड़कियां इनके रूम के अंदर, कमरों के अंदर इनकी मालिश और इनकी बॉडी मसाज के लिए अवेलेबल होती है। ये क्या जाने के गरीब कैसे लोहे लंकर, लकड़ी कंकर पत्थर के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको क्या पता, ये तो एयर कंडीशन रूम के अंदर जनाब वो कबाब, शामी कबाब, बिरयानी, कौरमे तोड़ते हैं। इन्हें क्या पता कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गरीब लोग भी बसते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। इसीलिए कह दो इन गद्दारों से, इन पापियों से, इन मुजरिमों से, पापिष्ठास्ते परप शांति, पाप को लांग कर, पापों को नाफिज करके, लोगों को बेवकूफ बनाकर तुम कभी भी सुख चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते इस धरती पर। अभी सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। जिस दिन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिस दिन तुम्हारे पापों का घड़ा बढ़ जाएगा, जिस तरीके से आसाराम बाबू जेल के अंदर सलाखों के अंदर गए, जिस तरीके से बड़े बड़े लीडर चले गए, कोई चारा घोटाला में गया, गुरमीत सिंह, बाबा राम रहीम, बेटियों की शादी कराने वाला, अपने आप को बेटी परस्त कहने वाला, लेबल लगाया माथे के ऊपर, मैं तो नारियों का सम्मान करता हूं, लेकिन ईश्वर ने इनको नंगा किया, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। भले ही तुम किसी कुर्सी पर अभी बैठे हो, उस कुर्सी के नीचे इतना बड़ा गड्ढा खोद खोद कर मासूम बच्चों को जिंदा दफन कर दिया गया। आज की तारीख ईश्वर के घर के अंदर देरी हो सकती है, लेकिन उस घर के अंदर कभी भी बेइंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ लिया जाएगा। पापिष्ठास्ते परप शांति यम रूपम भयंकरम। जिस तरीके पर प्रहलाद आग में कूद गए, हक के झंडे को बुलंद करते हुए, हिंदुस्तान का मुसलमान भी तैयार है अपने हक के साथ, अपने हिंदुस्तान के झंडे को लेकर, हक को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और बढ़ता है। पता है हिरण्यकश्यप बेटी को कहा, बेटी होलिका ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और लेकर कूद गए अंगारे के अंदर। जब कूदे तो लोग खुशियां बनाने लगे। उसी खुशी को आज हिंदू भाई मनाते हैं, बड़ी तादाद में मनाते हैं। ढोल और पोपी और गाने, आजकल तो शराबें भी पीते हैं, आजकल तो शबाब का भी बंदोबस्त किया जाता है। जी जनाब, कहाँ चला गया वो मजहबी त्योहार है, मनाओ, लेकिन इतनी खुराफातों ने जन्म ले लिया, गुनाह ही गुनाह होता है। फिर भी हम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। हम अगर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ईद की रात में हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, ईद की सुबह को सलाम कलाम करते हैं, एक दूसरे से खुश होकर मिलते हैं, दावत करते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर ईद के दिन कोई जिना के बाजार नहीं गर्म किए जाते। और फिर बकरीद के दिन जो हमारा खुसूसन 2 त्यौहार है, बकरीद के दिन हम अगर कुर्बानी देते हैं तो उनमें से कुछ थोड़ी सी खुराक गरीबों को भी देते हैं, यतीमों को, मिस्कीनों को भी देते हैं। ये भी अमन शांति भाईचारा इस्लाम के अंदर है। लेकिन तुम्हारे यहाँ इन लोगों ने, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले लोगों ने कहा कि नहीं मनाओ होली, और जब प्रहलाद को डाला गया था आग में, उसके ऊपर जश्न मनाओ और अय्याशी करो लड़कियों के साथ, नारियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। और वो खिलवाड़ करते हैं। ईश्वर ने उल्टा कर दिया।
हिरण्यकश्यप ने डाला था इस उम्मीद से कि मेरा बेटा प्रहलाद जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद जलकर खाक नहीं हुआ, उसकी बेटी होलिका जलकर राख हो गई। जो बेटा था हक परस्त था वो नीचे से निकल आया, एकदम ताज्जुब में पड़ गए हिरण्यकश्यप, ये क्या हुआ। इसीलिए मैं कहा करता हूं हिंदुस्तान के होली मनाते हो, लेकिन होली के पीछे कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तुम्हें शायद पता नहीं है। जो हक पर होता है, जो सत्य के साथ होता है वो जीतता। ताज्जुब हुआ हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप मजबूर होकर अपने बेटे के दीन को, धर्म को कबूल करता, यानी सनातन धर्म इस्लाम को कबूल करता। ये वाकया कहां से आया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से। हजरत इब्राहीम के अब्बा आजर और हजरत इब्राहीम के जमाने का बादशाह नमरूद था। नमरूद ने भी कोशिश की थी हजरत इब्राहीम को अंगारों में डालने की, लेकिन अल्लाह ने उस अंगार को गुले गुलजार बना दिया। कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। लेकिन फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात पर विश्वास किया और नमरूद मजबूर हुआ। कुछ दिनों के बाद नमरूद ने कहा कि ये वाक़ईतन अल्लाह का नबी है, हम इस पर जुल्म नहीं कर सकते। उन्होंने एक लड़की खिदमत में दी हजरत इब्राहीम की और कहा कि जाओ तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तब हजरत इब्राहीम वहाँ से चले, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अरे जो आग को अंगार बना सकता है, जिसकी वजह से आग फूल में तब्दील हो सकती है, अगर वो इंसान चाहे तो अल्लाह से कहकर नमरूद का पूरा काया, पूरा तख्ता पलटा जा सकता था, लेकिन नहीं। इस्लाम का लिंक जहां से भी जुड़ा हुआ है, इस्लाम का मतलब तशद्दुद परस्त नहीं, इस्लाम का मतलब अमन, भाईचारा, एक अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत, इसका यही मतलब। और यही बताया मोहम्मद ने, अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य वाजानी, सूरज की तरह रोशनी फैलाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और भी कहा आगे क्या, यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतरने रतः। वो थे जो अपने धर्म का प्रचार करते थे और उनके धर्म के प्रचार के लिए आसमान से फरिश्ते भी उतर कर आते थे। आज अगर मुसलमान अपने धर्म का प्रचार करता है और फरिश्ते उतरते हैं और इस्लाम की अच्छाई सच्चाई को देखकर लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा अब मुसलमान आगे बढ़ रहा है, अब इनको डराओ, अब इनको खौफ के अंदर मुब्तला कर दो, हमला करो, घरों के अंदर घुस घुस कर मारो ताकि ये लोग डर जाएं, सन 2019 में वोट न डालें। ये राजनीति। और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर हमला किया गया इसलिए कि ये इस्लाम क्यों इतना बढ़ रहा है। अरे इस्लाम बढ़ रहा है मुसलमानों की मेहनत की वजह से नहीं, इस्लाम इसलिए बढ़ रहा है कि इस्लाम अच्छा मजहब है। इस्लाम इसलिए बढ़ रहा है कि इसके अंदर अमन शांति है, इसके अंदर निजात है, इसके अंदर कामयाबी है, इसके अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला के तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता और डायरेक्शन इसके अंदर है। अगर तुमने सिर्फ इसलिए दुश्मनी करने की ठान रखी है कि नहीं जनाब इनके नबी ने बड़े अत्याचार किए थे, जुल्म तशद्दुद की थी हमारे बाप दादाओं पर, इसलिए आज हम मुसलमानों का धर्म बदल कर रहेंगे, मुसलमानों को कलिमा से हटाकर इनको ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः, ये पढ़वा कर रहेंगे, इनको मंदिर के अंदर घंटा बजवा कर रहेंगे, बेजान मूर्तियों के सामने हाथ जुड़वा कर रहेंगे, क्योंकि इनके नबी ने तलवार लेकर जुल्म जबरदस्ती की थी। तो मैं ये कहूंगा कि लाल बुजक करो, भगवाधारी लोगों, नफरत परस्त लीडरों, मासूमों के खून से होली खेलने वालों, दलितों को नापाक कहने वालों, शूद्र को छुआछूत की नजर से देखने वालों और शूद्र को मलेच्छ बताने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को जालिम कहने वालों, 1450 साल पहले की तारीख उठाओ, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया
अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते पृष्ठम भिन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामत रकाबरस अल्लो अल्लामा। मतलब इसका समझना है, काबतुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए मदीने से एक पूरी फौज मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने साथ तैयार की। मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ 10,000 की फौज थी। इस मंत्र का मतलब समझा रहा हूं और इस मंत्र का मतलब बताना चाहता हूं। इनमें गद्दारों से नफरत फैलाने वाले, इस्लाम को गलत, मुसलमानों के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तलवारों वाला नबी बता कर लोगों को इस्लाम से मुतनफिर करने वाले इन करप्ट लोगों को, इन लाल बुजक्कड़ों को, इन शराबी और कबाबी और फासिक लीडरों को समझाने की कोशिश कर रहा। छोड़ दो कुरान और हदीस को, अपने ही मंत्र को उठाकर देखो। जिस ग्रंथ को जो ग्रंथ तुम्हारे मंदिरों के अंदर होता है, तुम्हारे पाठशाले में होता है, जिसके तुम गुरु हो, वाक़ियतन गुरु हो, तो पढ़ो। रकाबरस से अल्लो अल्लामा का क्या अर्थ होता है? मोहम्मद अल्लाह के मुकर्रब बंदे और मुकर्रब रसूल है। रकाबरस से अल्लो अल्लामा यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एग्जैक्ट तर्जमा रकाबरस से अल्लो अल्लामा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयालु, काइन, मोहब्बत बांटने वाले, जुल्म के विरोधी और इस धरती के ऊपर अहिंसा तशद्दुद को बर्दाश्त न करने वाले, फिर भी जब चले हैं काबतुल्लाह को हमला फतह करने के लिए। एक बादशाह कैसा होता है वो भी मोहम्मद ने बताया कि एक बादशाह जब किसी मुल्क के अंदर दाखिल होता है, उमूमन ऐसा होता है कि उस मुल्क के अंदर दहशत पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुलवामा में अटैक कराता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए गुड़गांव के अंदर एक मुस्लिम खानदार के घर के अंदर उनकी माँ थी, उनकी माँ ने कहा गुड़गांव के अंदर उन बहरूपियों से कि मेरे बच्चों हमें माफ कर दो, हमारे बेटों ने अगर गलती की है तो इनको माफ कर दो, हम पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, लेकिन हम इस घर को बेचकर चले जाएंगे, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। एक माँ थी वो जो अपने बच्चे के ऊपर जुल्म ना होने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन कौन से चक्की का आटा, नफरत का आटा खिला कर उनके दिलो दिमाग के अंदर नफरत भरी गई। आखिर कौन से माँ के कोख से पैदा हुए वो रावण के चेले, वो नफरत परस्त लोग। पता है उस माँ के हाथ में क्या किया? उस माँ के हाथ में जोर से नेजा मारा, आर पार कर दिया। अभी 20 मार्च की बात है, ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं। कहां पहुंचा दिया गया नफरत परस्ती की वजह से हिंदुस्तान की सभ्यता को, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में थी। उस घर से एक बच्चा बाहर निकलकर पड़ोस के घर में अपनी जान बचाने के लिए गया और कहा कि हमको ये रंग दे दो थोड़ा सा, ताकि मैं अपने सर पर लगा लूंगा, मुंह पर, तो मैं बच जाऊंगा, मुझे पहचानेंगे नहीं वो लोग, मुझे नहीं मारेंगे। लेकिन पड़ोसी के लोगों ने भी उस बच्चे की मदद नहीं की। 17 मिनट तक चीखते चिल्लाते रहे, कोई मदद के लिए नहीं आया। आसपास के लोग, कितनी नफरत फैला दी इन दज्जालों ने, इन नफरत परस्त लोगों ने। आप फिर बात करते हो उन्हीं के इख्तिदार की, आज तुम बात करते हो अपनी कुर्सी बचाने की। हिंदुस्तान के हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, ऐसे जालिम लोगों को कुर्सी पर नहीं बल्कि इनको पाताल तक पहुंचा देना चाहिए। ईश्वर से दुआ और प्रे करके इनको सफे हस्ती से मिटा देना चाहिए। इस धरती पर ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं जो लोगों के खून से होलियां खेल रहे हो। मिनट तक नंगा नाचते रहे, उस घर के अंदर लाठी से पैरों को कुचलते रहे।
एक घर के अंदर घुसे, बच्चे थे, 1.5 साल की एक बच्ची थी, उसको पकड़ा, उसके पैर को बेड में ऐसे मार रहे थे, बिस्तर पर ऐसे दे दे कर मार रहे थे, पटक पटक कर मार रहे थे, जैसे कि कोई क्रिकेट के मैदान में बल्ले से गेंद को मारता। कौन सा गुनाह था उन मासूम बच्चों और बच्चियों का? कहां तक ले जाना चाहते हो नफरत की, किस कौन से नर्क के अंदर इस हिंदुस्तान को झोंकना चाहते हो? भूल गए कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए सबसे पहले इन्हीं मुस्लिम के राज, इन्हीं मुस्लिम के नेताओं ने, इन्हीं मुस्लिम के लीडरों ने अपने खून को पानी की तरफ बहा दिया। दिल्ली की कोई गली ऐसी बाकी नहीं थी जहां पर 70-70 हजार, 10-10 हजार मुसलमानों को एक दिन के अंदर गाय के गोश्त के अंदर डालकर आग के अंदर नहीं डाला जाता था। 10-10 हजार उलमाए किराम। यकीन ना हो बहरूपियों, टॉमसन की रिपोर्ट पढ़ो, बहुत बड़े राइटर हैं वो। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक को सामने रखकर, तस्मात् शास्त्रम परमाणम थी, प्रमाण चाहिए तुम्हें। 70 हजार उलमाए किराम को गाजर मूली के तरह काटा गया इसी मुल्क की सभ्यता को बचाने के लिए। आज तुम चले जाते हो उनके घर पे सिर्फ एक इस्लाम और मुसलमान के नाम पर कि ये नबी के मानने वाले, क्यों इन्हें डराओ, इन्हें धमकाओ। हुकूमत हमारे पास है, इख्तिदार हमारे पास है। वह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। बुश भी आया था अपने आप को खुदा कहकर, नामो निशान अल्लाह तबारक व ताला ने उसका मिटा दिया। 6 करोड़ लोगों का कातिल हिटलर था, उसको भी जहन्नम के अंदर अल्लाह ने उसको पहुंचा दिया। कारून दौलत की वजह से नशे में धुत था, अल्लाह ने पाताल के अंदर उसको समो दिया। मासूम इंसानों का ज़ाबे ज़िबा करने वाला कौन? फिरौन, अल्लाह ने उसको भी जमीन और आसमान के बीच में लटका दिया। तुम भी उन्हीं फहरिस्त में, तुम्हारा भी नाम आ चुका है। कुछ देर के लिए अगर इख्तिदार हाथ में है तो अपने आप को खुदा मत समझो, अपने आप को फिरौन मत बनाओ सिर्फ इस वजह से कि ये मोहम्मद के मानने वाले। अरे मोहम्मद की सीरत को जानते हो? 10 हजार फौज है, 10 हजार लाओ लश्कर लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से चले कहां पर? काबतुल्लाह को फतह करने के लिए। सहाबाए किराम खुश थे, हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में इस्लाम का झंडा था। सहाबाए किराम के हाथ में जुबान पर यह नारा था, अल-यौम यौमुम मलहमा, अल-यौम यौमुम मलहमा। आज तो गोश्त का दिन है, यानी आज गोश्त की बोटियों को चीथड़े में उड़ाएंगे। किनके? अबू जहल के चेलों के, उतबा शैबा के चेलों के, जिन्होंने बीबी सुमैया के जिस्म को बीच से 2 टुकड़े किया, जिन्होंने हजरत जुबैर की आंखें बड़ी बेरहमी के साथ निकाली, जिन्होंने हजरत अम्मार बिन यासिर को बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद किया, जिन्होंने हजरत खुबैब को सूली पर लटका कर दर्द दे देकर हाथ पैर काट काट कर तड़पा तड़पा कर जिन्होंने मारा। सहाबा चाहते थे कि हम उन लोगों का बदला लें, और ले सकते थे। ये अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से इजाजत भी थी। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा हजरत साद ने तो यहां तक कहा, हजरत बशीर इब्न जिंदल को पत्थर के ऊपर जो घसीटा गया था, पूरा बदन का जो खाल है वो बिल्कुल निकल गया था, एकदम चूर चूर हो चुका था। सहाबा कह रहे थे कि आज हम अपने भाइयों का बदला लेंगे। क्यों? कल हम कमजोर थे, उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी थी। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़े दर्दनाक अंदाज में सहाबाए किराम भूखे तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन वो लोग खाते थे, हंसते थे, हा 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 करते थे। जैसे आज ये हिंदुस्तान का ये दोनों लाल बुझक्कर, ये रावण के दोनों बेटे, ये रावण के दोनों बेटे, भूल जाओ तुम। अगर तुमने ये सोच रखा है कि हम ही सन 2050 तक रहेंगे, तो रावण की भी ज्यादा ये ताकत ज्यादा दिन तक नहीं चली थी। राम ने आकर उनका खात्मा किया था। और ये ईश्वर का है सिस्टम। मेरे कुरान को मत मानते हो, न मानो, लेकिन बाइबल श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक को याद रखना जिसके अंदर कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब तक तुम खून बहाओगे, ईश्वर आएगा, तुम्हारा सत्यानाश करेगा। इसीलिए ये
पैगाम याद रखना, ये मंत्र अपने दिलो दिमाग के अंदर याद रखना। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वालों ने, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आज तो गोश्त का दिन है, 13 साल तक आपको परेशान किया, सहाबा का खून बहाया, आज नहीं छोड़ेंगे, एक का बदला एक से लेंगे, हमारे हाथ में तलवार है। पता है उस नबी ने क्या कहा? लाल बुजक करो, फिरका परस्त लोगों, नफरत बांटने वालों, एंटी इस्लामिक लीडरों, इस्लाम को गलत समझने वालों, मोहम्मद के ऊपर आरोप लगाने वालों, मोहम्मद को अय्याश कहने वालों, मोहम्मद के ऊपर जुल्म का फतवा सादिर करने वालों, एक मर्तबा कम से कम इस मंत्र की डिफिनेशन तो पढ़ते, जिसके अंदर कहा गया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने कहा के साथ तुम कहते हो इंतकाम की बात, नहीं, इंतकाम की बात मत करो। हजरत बिलाल कहे अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं, ये देखिए सीना फाड़ कर दिखाए, देखिए मेरे बदन के अंदर निशान अब भी है, इन्हीं कुफ्फारों ने मेरे ऊपर जुल्म की बारिश की थी, आप भूल गए। अल्लाह के नबी यार कि आपके पैर में देखिए कांटों के निशान अब भी है, कि आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, अब भी आप इनके लिए बात करते हो, इनके रहमो करम की बात करते हो, इनके लिए रहमो करम की बात करते हो। अल्लाह के नबी मैं भूला नहीं हूँ वो दिन जब आप पर कोड़ा डाला जाता था सर पर, आप परेशान हो जाते थे। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो करप्ट लोगों और हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, एक कदम आगे बढ़कर अगर मदद करते हो गुड़गांव की उस फैमिली की, तो उस माँ के हाथ में सुराख नहीं होता, मासूम बच्चियों के सर नहीं फोड़े जाते, उस घर के लोगों को इतना दर्द के अंदर नहीं डुबोया जाता कि आज वो घर छोड़कर वहां से हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं। क्या इनके बाप दादाओं ने इसीलिए कुर्बानी दी थी? इन बाप दादाओं ने, इनकी बाप दादाओं ने इसीलिए फांसी के फंदे पर लटके थे। दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिनमें इनके बाप दादाओं के गर्दन न लटके हुए हों। क्या इसीलिए कुर्बानी थी कि इनके घरों के अंदर घुसकर तुम मारो? अरे तुम कहां थे उस वक्त भगवाधारी लोगों, कहां थे तुम? तो अपने मां के पेट से भी पैदा नहीं हुए थे। तुम तो 1925 के अंदर तुम्हारा एस्टेब्लिश्ड हुआ है। जालिम अंग्रेज से आंखों से आंखें मिलाकर मुकाबला करने वाले इन्हीं के पूर्वज थे, इन्हीं के बाप दादा थे, इन्हीं के दादा परदादा थे, जिन्होंने सर पे कफन बांध कर चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की अपनी इज्जत की, फिक्र नहीं की अपनी जान की, कूद पड़े जंग के लड़ाई के मैदान में, जालिम अंग्रेज के आंधियों के सामने आजादी की चिराग लेकर कोई खड़ा था तो यही टोपी और दाढ़ी वाले खड़े थे, यही मुसलमान खड़े थे। आज इनके चाहने वालों से इतनी नफरत, आज इनकी औलाद से इतनी नफरत, और दूसरी नफरत की वजह कि मोहम्मद ने इनको कलिमा पढ़ाया है जबरदस्ती करके। जबरदस्ती मोहम्मद कैसे कर सकते जबकि कुरान में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जुल्म जबरदस्ती नहीं है, जिसको पसंद हो वो कलिमा पढ़े, जिसको ना पसंद हो छोड़ दे। आज तक बताए हमारे तबलीगी हजरात जब जाते हैं तबलीग में तो ये अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, ये कामयाबी की बात करते हैं, ये जन्नत में जाने की बात करते हैं। तुम्हारे तरह घर घर के अंदर गेरवा भगवा कपड़ा पहनकर घुसकर नफरत नहीं बांटते हैं, ये तलवार नहीं बांटते हैं, ये बल्कि ये मोहब्बत बांटते हैं। ये अगर कोई गैर मिल जाए तो उससे भी हाथ मिला करके हिदायत की बात करते हैं, उनसे मोहब्बत की बात करते हैं उनसे। तुम तो फिर भी आज तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली सिर्फ इसलिए कि ये मोहम्मद के चाहने वाले हैं। वो मोहम्मद जो 1450 साल पहले इनकलाब लाया था, जिनकी ताकत के डर से लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया था, नहीं डर से नहीं, मोहब्बत से, प्यार से। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा के साथ तुम इंतकाम की बात करते हो, अरे मुझे तो इनका एक एक जुल्म याद है, एक एक जुल्म याद है। तुम इंतकाम की बात मत करो, तुम बदले की बात मत करो। क्यों? जब तुम बदले की बात करते हो ना, बदला लेने की, इंतकाम लेने की, तो मेरे जो दिल है उसके अंदर ठेस पहुंचती है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा बल्कि प्यार बांटने के लिए ने मुझे इस धरती के अंदर भेजा।
इसीलिए कहा गया, अल्लाह के नबी ने कहा इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम सब के सब आज़ाद हो जाओ। अगर मोहम्मद चाहते वहां पर तो एक का बदला एक से लिया जाता,